की बात मुझे छोटों को भी जरा बोलने का मौका दीजिए, मेरी बारी है। यार बुजुर्गी की क्या बात आ गई है? मंजूदा साहब, आई टोटली अग्री कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगर आप तरीके अदम एतमाद लेके आते, फेल होती है पास होती है एक अलग चीज है, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के क्या बैकडोर मुज़ाकरा चल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत? देखिए, तहरीक इंसाफ के कोई बैकडोर मुज़ाकरात जो है वो नहीं चल रहे। जहाँ तक बात है डील के हवाले से, तो इमरान खान साहब कभी डील नहीं करेंगे। डील के लफ्ज़ ही उनको नफरत है। डील को हमेशा उन्होंने मुस्तरद किया। डील अगर करनी होती या उन्होंने झुकना होता या अपने मौक़िफ़ से जो है वो पीछे हटना होता तो कभी भी वो गोलियां ना खाते, कभी भी वज़ीराबाद उनके ऊपर हमला ना होता, 18 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स हमला ना होता, या उसके अलावा जमान पाक जिस तरह से ऑपरेशन हुआ, जिस जिस जगह के ऊपर उनकी उनको सजा दी गई, उनको बैनों को पार्टी से निशान छीना गया, सारा कुछ किया गया। सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, मैं आपकी तरफ आती हूं। मौके पर कायम है। दूसरी बात ये रह गई कि जहां बातचीत की बात है, देखिए जहां बातचीत की बात है तो इमरान खान साहब ने हमेशा ये कहा कि अगर बात होगी तो मुल्क की मफादात की खातर रूल ऑफ लॉ के अंदर रह के होगी, रूल ऑफ लॉ के हवाले से होगी, आइन और कानून की सरबुलंदी की होगी, जमहूरियत की बका की होगी। अपने हवाले से, शख्सी हवाले से डील या अपने लिए मैं ना छूट मांगूंगा ना डील मांगूंगा, ना ही कोई इस तरह का कोई मैं रिलीफ चाहता हूं, बल्कि उन्होंने बड़ा दो टोका और ये साफियों के सामने भी बात की। अभी का जो मौक़िफ़ है, खान साहब से मुलाकात हमारी यानी वकला की भी होगी, फैमिली साहब एक सेकंड रुकेगा, चांडियो साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं शायद। आ जाएगा कि जो तो अफवाहें फैलाई जब आप रिहाई के लिए बातें करते हैं, जब मुतालबात भी करते हैं, प्रेशर की बात भी करते हैं, छोटों को भी जरा बोलने का मौका दीजिए, मेरी बारी है। यार बुजुर्गी की क्या बात आ गई? देखें ये जो एक तासर जो है वो फैलाया जा रहा है, जो 2-3 चैनल्स सियासी बात कर रहे हैं, बुजुर्गी की क्या बात है? सियासी बात क्या बात हो रही है? खान साहब आपसे उम्र में बड़े नहीं है जी? खान साहब आपसे उम्र में बड़े नहीं है। खान साहब, इमरान खान साहब आपसे उम्र में बड़े नहीं है। नहीं, क्या बात कर रहे हैं चांडियो साहब? दरमियान में आप बोल पे, आप अपनी बारी पे बोल लीजिए। आप अपना सवाल जो है एंकर को दे दीजिएगा और मैं फिर उनसे ले लूंगा सवाल। देखें, जो ये अफवाहें फैलाते हैं ना जी कि इमरान खान साहब जो है वो डील के लिए मालूम है, डील के लिए रो रहे हैं, लेट रहे हैं, तो वो बेसिकली जो है आप मेरे छोटे जी एक सेकंड चांडियो साहब, आप मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन आप मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन आप जब ये बात करते हैं भाई आप तो बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग क्या मतलब है? खान साहब से भी बात नहीं करो, वो तो मेरे नहीं, इसमें चांडियो साहब एज का मसला ही नहीं है, एज का मसला ही नहीं है। मेरा ख्याल से हम लोगों को एक दूसरे को लेवरेज देना चाहिए। मेरे नजदीक नहीं है। हाँ। मेरे नजदीक पंजोता साहब भी इतनी मोहतरम है जितना कोई मेरी उम्र का या मुझसे बड़ा हो सकता है। वो सियासत में है, सियासतदान है, एक पार्टी के रहनुमा है, मैं उनका एहतराम करता हूँ। ठीक, ये तो बात ही गलत है कि जनाब बुजुर्ग नहीं, बेहतरीन है। मैं उन्होंने भी आपको एक्चुअली जो है वो बड़ा करके वो चीज कही है, वो नेगेटिव वे में पंजोता साहब ने भी नहीं की। मैं बुरा समय, मैं पंजोता साहब के साथ 2-3 बार बैठा हूँ। हाँ। वो बड़े अच्छे हैं, मुझे बड़े प्यारे हैं, लेकिन मुझे तो उनसे एतराज ही नहीं है। मैं कहता हूं कि जब आप रिहाई की बात करते हैं, रिहाई के लिए प्रेशर की बात करते हैं, हर वक्त अपने मैंडेट की चोरी की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रेशर नहीं डालना है, ये डील का तरीकेकार नहीं है, तो और क्या है? ठीक है, डील तो है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि अगर आप बात करते हैं वो डील का वो चांडियो साहब, डील ये होती है, देखें जी देखें, डील और प्रेशर डालने के अंदर बड़ा फर्क है। प्रेशर हम ओपनली डालते हैं, अपने हकूक के लिए डालते हैं, हम पर पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान साहब सियासी तौर पर गिरफ्तार किए गए हैं, सियासी तौर पर उन्हें अगवा किया गया। मैं आपको सॉरी कता कलामी की माफी चाहूंगी। इस बात का सबूत ये है कि एक केस अदालत के अंदर लगा होता है तो जज साहब को क्या एक साफी बैठ के या कोई एक और अननोन बंदा बैठ के ट्वीट कर देता है कि कल ये फैसला आएगा, ये केस इतने बजे लगेगा, इस केस के अंदर समाअत मुलतवी होगी, इस केस के अंदर एक गवाह है, इस केस के अंदर इतने साल सजा होगी, इस केस के अंदर अपील जो है वो इतना टाइम लेगी। तो इससे साबित होता है कि केसेस अदालतों में नहीं चल रहे बल्कि कहीं और पंजोता साहब, लेकिन मैं चांडियो साहब भी कुछ, ठीक है, चांडियो साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब खुद बताते थे झूठे केसेस में, इमरान खान साहब अपने दौर में पंजोता साहब पहले बताते थे डील किस पे केस चलेगा। यूं पंजोता साहब सुन लें, यूं स्टाम होता है अलग बे पे ते से जिम चे खे, यूं स्टाम होता है, लंदन दरमियान में नाम आता है, फ्लैट का जिक्र होता है और अचानक से बंदा उड़ जाता है। ठीक है जी, तो ऐसा तो कोई नहीं है इमरान खान। चले अब चांडियो साहब को एक मौका देते हैं पंजोता साहब, और ये हमारा हक है जो हमें ठीक है पंजोता साहब,
चांडियो साहब प्लीज। एकदम पहले जी, ऐलान जी। करती थी। जी चांडियो साहब प्लीज बोलिएगा। मैं कहता हूँ इनकी वजीर थी मैडम साहबा, वो मैडम पहले ऐलान करती थी कल फला पकड़ा जाएगा, परसों फला की गिरफ्तारी होगी। ये क्या था? तब तो आपने एतराज नहीं किया, तब तो वजीर आजम के हैसियत में आपने नहीं कहा कि ये कानून की खिलाफवर्जी हो रही है। और फिर खुद आपका वजीर आजम, ऐसा कोई नहीं कहता है कि मैं जाऊंगा एसी उतारूंगा, उनको भी गिरफ्तार होना पड़ेगा, जरदारी साहब को भी गिरफ्तार हो। क्या मतलब है आपका? जो तकब्बुर आपने किया है वो आपके सामने आ गया। आप सियासी लोगों के खिलाफ है, सियासी लोगों से आप बात नहीं करना चाहते, तो कैसे आगे मामला चलेगा? कैसे मुल्क तरक्की करेगा? आप सियासी बहरान का हल निकालें, सियासी बहरान खत्म करें पाकिस्तान से, इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, आगे भी जाएगा। अभी इतना बड़ा मामला था, जंग चल रही थी, आप अपना मौक़िफ़ तो देखो। जंग से चंद दिन पहले जो आपने अफवाज पाकिस्तान के लिए और उनके सरबराह के लिए जो बातें की है, कोई शर्म आनी चाहिए बातें हैं, ऐसे तो कोई नहीं करता।